चलिए, आज एक विशेष आयोजन होने जा रहा है, लेकिन अब सीधा आपको लाइव लिए चल रहे जबलपुर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। करोड़ों के विकास कार्यों का आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। जैसा कि हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करते हुए, लगभग 73 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए, जिसमें NH7 से मिड मार्ग, CM राइस स्कूल, माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करते हुए जबलपुर को नई सौगात देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही साथ माननीय श्री VD शर्मा जी, माननीय श्री गोपाल भार्गव जी पूजन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए हमारे साथ सम्माननीय अतिथिगण, और अब पट्टिका का अनावरण करते हुए, साथ ही साथ भूमि पूजन और लोकार्पण के विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए जोरदार तालियों से हम भी स्वागत करें इन विभिन्न विकास कार्यों का। केवल चंद क्षण बचे हैं और हम सबके लाडले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के गौरव शिवराज सिंह जी चौहान कुछ क्षणों में हमारे बीच होंगे। और जैसा कि मैंने आप सबसे निवेदन किया, हमारे भैया, बच्चों के मामा और दोस्तों के दोस्त श्री शिवराज सिंह चौहान जी जब मंच पे आएंगे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत हो। तो इसमें जरा ताकत भरने की जरूरत है, तो फिर एक बार नारे लगेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं से संवाद करते हुए, उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच 3 पात्र हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करेंगे। विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में चयनित पात्रों को हित लाभ वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और बेहद उत्सुकता से हम सभी इंतजार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज एक अनूठी सौगात के साथ आज शुभारंभ हो रहा है। आज प्रथम बार राशि अंतरित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की, और प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं को बेसब्री से इंतजार है इस पल का। लोकार्पण शिलान्यास के बाद भूमि पूजन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में चयनित पात्रों को हित लाभ वितरण करेंगे, जिसके अंतर्गत भू अधिकार पत्र दिया जाएगा पूजा गौड़ को, द्रौपदी गौड़ को, और नागरिक क्षेत्र में जो वर्षों से काबिज है उसके अधिकारों का पत्र भी दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसके अंतर्गत अर्चना सेन, किरण कोल, अंजना सोनी, मायाबाई विश्वकर्मा, कमलेश कुमारी, कौशल सिंह ठाकुर को धारण अधिकार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के अंतर्गत कुसमानी चौधरी, कृष्णा गोटिया, संगीता कोल, ज्योति प्रधान, ममता लोधी को भी मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्र वितरण किया जा रहा है। आज अनूठी सौगात के साथ एक बार फिर मध्य प्रदेश
देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा, क्योंकि आज यानी 10 जून को ऐतिहासिक दिन है। नया अध्याय जुड़ेगा जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास में। इस दिन प्रदेश की गरीब एवं मध्य वर्ग की 1.25 करोड़ बहनों के जीवन में उल्लास उत्पन्न होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी अनूठी और सौगात के साथ हमारे बीच होंगे। सम्माननीय अतिथिगणों का आगमन हमारे बीच हो रहा है, उनका भी हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गोपाल भार्गव जी मंच पर हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथ ही साथ सांसद श्री राकेश सिंह जी भी हमारे साथ मंच पर हैं, उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। सम्माननीय अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन। आज के इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आज का दिन विशेष है, ऐतिहासिक है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के जीवन में उमंग, उत्साह देखा जा रहा है। वे बहुप्रतीक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सौगात है उसके अंतर्गत जो राशि, प्रथम राशि का अंतरण होने जा रहा है, उसी कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुछ ही पल में होंगे। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ होती है, लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि आज दिन है महिला सशक्तिकरण का, नारी की ओजस्विता का। तो आज कन्या पूजन के साथ साथ एक बहना का सम्मान करेंगे, पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं महिलाओं के जीवन में एक नई किरण लाने के लिए और अपने स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने अनूठी योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और ये मुख्यमंत्री जी के दिल से निकली योजना है, जिससे लगभग आज 125 करोड़ महिलाएं मध्य प्रदेश में लाभान्वित होने जा रही हैं। इसी में ना एक कड़ी रहेगा, नोट कर लीजिए। महिला मोर्चा के द्वारा फूलों के माला से स्वागत। मुझे यहाँ नोट करा दिया, यहाँ नोट कराया है, करा दिए। पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और कुछ ही पल में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का आगमन हमारे बीच होगा। अनूठी सौगात के साथ वे हमारे साथ होंगे। एक अनूठी योजना, एक ऐतिहासिक पहल, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश में पहली बार ऐसी योजना जिससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और परिवार की रक्षा वे बखूबी कर सकेंगी क्योंकि उनको आर्थिक संबल अब प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार इस राशि का अंतरण करने जा रहे हैं और लगभग 125 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित होने जा रही हैं। अपनी बहनाओं को लाभान्वित करने के लिए उन्होंने ये योजना बनाई। ना सिर्फ एक महीने बल्कि पूरे साल इस राशि से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगी महिलाएं, जिससे वे खुद की ज़रूरतें पूरी कर सकें, अपनी परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। ऐसी अनूठी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का आगाज़ किया और आज वो स्वर्णिम दिन, वो ऐतिहासिक पल मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। एक भव्य उत्सव के रूप में लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के उत्सव को मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज हमारे साथ जानी मानी कलाकार भी होंगी, प्राजक्ता शुक्रे, जो कि अपनी परफॉर्मेंस देंगे, जो कि जाना माना नाम है, इंडियन आइडल का नेम फेम है प्राजक्ता शुक्रे। वे भी कार्यक्रम के अंत में अपनी प्रस्तुति देंगी और उससे पूर्व मंच पर हमारे साथ सम्माननीय अतिथिगण हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। मंच पर हमारे साथ माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री राकेश सिंह जी, साथ ही सम्माननीय अतिथिगण, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और कुछ ही पल में कन्या पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ होगा। और जैसा कि हमने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आपका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया।
क्योंकि आज का दिन खास है, महिलाओं के लिए खास है। और अपने प्यारी बहनों के स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आपका स्वागत, अभिनंदन किया। और आज इस कार्यक्रम स्थल पर हमने देखा कि विशेषकर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला पुलिसकर्मियों का, महिला अधिकारियों का विशेष योगदान रहा। और मंच पे जो कलाकार थे वे ऊर्जा से भरपूर युवतियां थी जिन्होंने ज़ोरदार प्रस्तुतिकरण दिया। यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए। तो आज इस ऊर्जा को हमें बनाए रखना है, क्योंकि नारी की ओजस्विता का दिन है। और जब नारी की बात होती है तो नारी ऊर्जा से भरपूर होती है, और इस ऊर्जा को संरक्षित करके वे बड़े बड़े काम करती है। मध्य प्रदेश के विकास में अब नारियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनूठी पहल की है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आगाज़ किया है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान कर सके वे प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं को। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 73 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया, और जिसकी लागत राशि 341 करोड़ की थी। और जैसा कि हम स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंच की ओर अग्रसर। आज वो ऐतिहासिक पल जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं का अभिवादन करते हुए और आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए सबसे पहले कन्या पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। ओढ़े खुशियन के हम सभी को याद है, बढ़े चाला लाडली बहना। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी बहनाओं का अभिवादन करते हुए, और सबसे पहले कार्यक्रम में कन्या पूजन। जैसा कि हमें ज्ञात है, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों के पूजन के साथ जब बेटियों का पूजन होगा तो कोई आगे नहीं रहेगा, सीधे बहनों को भी देखने। तो एक संदेश है कि बेटियों का सम्मान करें। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है, कृपया अपना स्थान लें। और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कन्या पूजन करें, पैर पखारें। नन्ही नन्ही प्यारी बेटियां हमारे बीच, जिनका पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पैर पखारते हुए। और आज का दिन नारी ओजस्विता का है, नारी के सम्मान का है। हमारे बीच एक बहना का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना का भी पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तुमको पंख मिले तो है, मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज। रहना तू साइबर से, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो, जहाँ सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं। पोषण दलिया भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाओं को पर बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन कर औपचारिक शुभारंभ करें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। निवेदन सम्मानीय विशेष अतिथिगणों से भी कि वे दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुभारंभ करें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। आज जबलपुर की इस पवित्र धरा से पहली बार राशि अंतरित होने जा रही है। लाडली बहनाओं के जीवन को संवारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हुए, साथ ही साथ माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी
माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री राकेश सिंह जी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आइए हाथ जोड़कर हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें, लाडली बहना योजना का यह शंखनाद प्रदेश की सभी महिलाओं के जीवन में नई उमंग और रोशनी लाए और आज़ादी के इस अमृत काल में ये लाडली बहनाएं प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दें। दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय श्री अजय बिश्नोई जी एवं समस्त विशेष अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगणों को विशेष धन्यवाद। पुनः आप सभी का बहनों, आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ अभी बेटियों का पूजन तो किया है, लेकिन भारतीय आप एक मिनट लेकिन भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ मैं एक बहन का पूजन करके करूंगा। ये कुर्सी वहां बीच में लगाओ, पानी लेके आओ, पांव धोऊंगा मैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं को सौगात देने जा रहे हैं और प्रतीक स्वरूप वे एक लाडली बहना के पैरों को पखारते हुए उनको नमन करते हुए, क्योंकि वो मानते हैं हे नारी तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही जगदम्बा है। वे देवी स्वरूपा मानते हैं सभी नारियों को और अनूठी सौगात के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक लाडली बहना को नमन करते हुए, पूजन करते हुए एक लाडली बहना का श्रीफल से तिलक करके श्रीफल देकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस लाडली बहना का सम्मान कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। प्रतीक स्वरूप ये उनकी भावनाएं हैं पूरे प्रदेश की बहनाओं के लिए। और हमारे बीच एक बहना जिसके पूजन के साथ प्रतीक स्वरूप उसका पूजन करके नमन करके आज के इस भव्य उत्सव को प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभी प्रदेश की बहनों के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी नमन कर रहे हैं एक लाडली बहना को, उसके पैर पखारते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए लाडली बहना का शक्ति भक्ति का प्रतीक है तू, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का स्वरूप है तू, ऐसी सोच रखते हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगी सभी सम्माननीय अतिथिगणों से, मंच पर आसीन सभी सम्माननीय अतिथिगणों से, आप सभी जनों से निवेदन है कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति होगी। आप सभी से निवेदन, सभी आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत हम अतिथियों के स्वागत के साथ करते हैं, अभिनंदन के साथ करते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय मूल हैं अतिथि देवो भव के। तो सबसे पहले निवेदन करूंगी सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। सभी लाडली बहनाओं से, सभी देवियों सज्जनों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। निवेदन करेंगे माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लाडले भैया, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से अपने प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन माननीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी से कि माननीय प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी का स्वागत करें।
आइए तालियों के साथ हम सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी से निवेदन कि वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का। माननीय विधायक सुश्री नंदिनी मरावी जी से निवेदन कि वे सुश्री पंकजा मुंडे जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री सुशील तिवारी इंदु जी से निवेदन कि वे श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। निवेदन श्री विनोद घोटिया जी से कि वे श्री भोला सिंह जी का स्वागत करें। स्वागत माननीय सुश्री नंदिनी मरावी जी का, माननीय श्री अजय बिश्नोई जी का, माननीय श्री अशोक रोहाणी जी का, माननीय श्री सुशील तिवारी जी का, माननीय श्री देवेंद्र मोरे जी का, माननीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का, माननीय विनोद घोटिया जी का, माननीय श्री संतोष बरकड़े जी का, माननीय श्री रिंकू विज जी का, माननीय आशीष दुबे जी का, माननीय अखिलेश जैन जी का, माननीय प्रभात साहू जी का एवं समस्त मंचासीन अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय श्री राकेश सिंह जी का स्वागत उद्बोधन के लिए। नारी शक्ति की प्रतीक हमारी लाडली बहनें आज अपने भाई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आभार प्रकट करने इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। तो आइए हम मातृशक्ति के जय घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, वीरांगना रानी दुर्गावती की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश की 7 करोड़ जनता के दिलों में राज करने वाले, हम सबके लोकप्रिय नेता और हमारी बहनों की भलाई के लिए जिन्होंने लाडली लक्ष्मी से लेकर अभी तक की यात्रा की है, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए अपनी बहनों से आग्रह करता हूं, तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद प्रदान करें। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंचासीन हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और इस अभियान की दृष्टि से इस क्लस्टर की इंचार्ज मध्य प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय बहन पंकजा मुंडे जी, बुलंदशहर से हमारे बीच में पधारे बुलंदशहर के सांसद, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय हमारे साथी सांसद भाई भोला सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मानीय बिश्नोई जी, बहन नंदिनी जी, भाई अशोक रोहाणी जी, इंदु तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वय भाई प्रभात साहू जी, रानू तिवारी जी, प्रदेश पदाधिकारीगण आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष संतोष जी, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष माया जी, श्रीमती चपरा जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर जामदार जी, पार्टी के हमारे सभी मंच पे विराजमान पूर्व विधायकगण, पूर्व महापौर, पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में यहां पर आए हुए हमारी मातृशक्ति और उपस्थित जन। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। तब किसी बहन ने नहीं सोचा होगा कि ये यात्रा प्रारंभ हो रही है जो अनवरत आगे तक जाएगी और लाडली लक्ष्मी से लेकर कन्यादान योजना, संबल योजना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने के अवसर पर जिस अभियान को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, ये सारी योजनाएं वो योजनाएं हैं जिन्होंने हमारी बहनों के हाथ मजबूत किए हैं। हमारी माताएं और बहनें स्वयं की चिंता नहीं करती, परिवार की, पति की, बच्चों की, बेटों की, बेटियों की, भाई बहनों की और माता पिता की चिंता करती हैं।
और इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ये बहनें सबकी चिंता करती हैं, लेकिन बहनों की चिंता उनका भाई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेगा। और इसीलिए इस लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि यहां पर उपस्थित हमारी बहनें दोनों हाथों से मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देंगी। आप सभी दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे ही तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहूंगी, ससम्मान निवेदन माननीय सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी से निवेदन उद्बोधन के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी का उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज हमारे मध्य प्रदेश में आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, यहां के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी श्रीमती पंकजा मुंडे जी, हमारे सांसद आदरणीय भोला सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय जय बिश्नोई जी, सुशील तिवारी जी, नंदिनी मरावी जी, अशोक रोहाणी जी, अंचल सोनकर जी, शरद जैन जी, बब्बू जी और यहां पर उपस्थित जिले के हमारे अध्यक्ष भाई प्रभास साहू जी, रानू तिवारी जी, आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी और मंच पर आदरणीय सदानंद गोडबोले जी, पूरे उपस्थित सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और इस अवसर पर मेरी मीडिया के मित्रों और आज लाखों की संख्या में यहां पर उपस्थित मेरी लाडली बहनें और पूरे मध्य प्रदेश के आज गांव-गांव के अंदर जो लाडली बहनों का उत्सव आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मनाया जा रहा है, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें पूरे मध्य प्रदेश की बहनें आज जो जिनके खाते में माननीय मुख्यमंत्री कुछ ही देर में 1000 रुपए उनके खाते में डालेंगे। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं ये 1000 रुपए मात्र नहीं है, यह सामाजिक, यह सोशल रिवॉल्यूशन है, यह केवल महिला सशक्तिकरण नहीं है, यह इस समाज का सशक्तिकरण का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। आज इस अवसर पर मेरी बहनों और समाज के लोगों को बीच में आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग उपस्थित हैं उनके बीच में कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर अभियान लिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो माननीय मुख्यमंत्री ने अभियान लिया लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से आज 45 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बनकर के मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारी हर बहिना के हाथों को मजबूत करने के लिए जो समाज का एक अभिन्न अंग है, समाज में एक परिवर्तन की लहर जो हम देखते हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, आज हर बहन भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो आज आशीर्वाद दे रही हैं, आपका ही आशीर्वाद है। मोदी जी कहते हैं ये सब संभव कैसे हुआ, ये इतनी बड़ी क्रांति कैसे आई, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना और आपने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री चुना, तो आप सबके आशीर्वाद से देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाखों बहनों की ओर से 1 करोड़ 25 लाख बहनें जो आज जिनके खाते में जाएगा
और मेरी बहनों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 1000 के 1999 नहीं, सारे दलाल और बिचौलिए खत्म हो गए। मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में 1000 ही आपके खाते में जाएगा। तो इसलिए आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं कि जोरदार तालियों से एक बार फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ऊर्जावान वचनों के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी जिनका हमें इंतज़ार है, जो कि जनक है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के, ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपनी बहनों के जीवन को संवारने का सोचा है। हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने लाडले भैया का, अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का। और निवेदन आपसे अमृत वचनों के लिए। मेरी बहनों, आज पैसा तो डालूंगा, लेकिन पैसा डालने के पहले कुछ बात मुझे करनी है। एक बार मेरे साथ जोर से और प्रेम से बोलिए, भारत माता की। इतने जोर से कि दिल्ली तक बहनों की ताकत का एहसास हो जाए, भोपाल तक एहसास हो जाए। भारत माता की, नर्मदा मैया की, मेरी लाडली बहनों की। मंच पर विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारी सह प्रभारी वरिष्ठ नेता हमारी ताई श्रीमती पंकजा मुंडे जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता पीडब्ल्यूडी मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी, यशस्वी लोकप्रिय और कर्मठ सांसद भाई राकेश सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पाटन के विधायक आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी, बहन नंदिनी मरावी जी, भाई अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रभात साहू जी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, विनोद जी, संतोष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन माया जी, रानू तिवारी जी, शरद जी, अंचल जी, बहन स्वाति जी, कैलाश श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, बब्बू जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, केवल जबलपुर में नहीं, आज प्रदेश के हर गांव और जबलपुर के अलावा हर वार्ड में बैठकर मुझे सुन रही मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी, नारी तू नारायणी। नारी व्यक्ति नहीं है, एहसास है, एक आशा है, विश्वास है, न प्राण फूंक दे जीवन में, ऐसी एक अद्भुत सांस है। मां अन्नपूर्णा तू ही, मां अन्नपूर्णा है तू ही वीणा वादनी, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हे नारी तू नारायणी, इस जग की पालन हारिणी। मेरी बहनों, ये सोच हमारे देश का है, भारत का है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अपने प्रदेश की सभी बहनों को, बैठी रहेंगी बहनें, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, आज का दिन अद्भुत दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज एक सब बहनें बैठी रहेंगी, मैं यही खड़े खड़े बोलूंगा और बाद में जब पैसा डालेंगे तब खड़े होंगे सब। मैंने आपसे कहा था आज राशि डालने के पहले आपसे दिल की बात करनी है। मेरी बहनों, यह भारत है जहां कहा गया है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का सम्मान
भारतीय संस्कृति में आज नहीं हजारों वर्षों से है। और इसलिए अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले कौन का नाम लेते हैं? अरे जोर से बताओ ना। सीता, सीता, राम, राधे, पहले श्याम नहीं, बाद में श्याम, पहले राधे। गौरी, गौरी पहले, बाद में शंकर। और लक्ष्मी नारायण, पहले पहले मां का नाम, बाद में भगवान का नाम। यह भारतीय संस्कृति की हमारी विशेषता है। लेकिन बीच का कोई कार्यकाल ऐसा गया कि जिसमें बहन और बेटियों का सम्मान कम हुआ और हालत इतनी खराब हो गई मेरी बहनों कि कई जगह बेटी को बोझ मान लिया गया। बेटी को बोझ मान लिया गया, नारी का अनादर हुआ, स्त्री को दूसरे दर्जे की नागरिक मान लिया गया। और इसलिए बहनों के साथ कई बार बहुत अन्याय हुआ। मेरी बहनों, उसी अन्याय को दूर किया भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए, इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। लेकिन मैंने ये लाडली बहना योजना क्यों बनाई, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। अपनी अपनी जगह बैठी रहे तो ठीक रहेगा, मैं आपके बीच ही रहने वाला हूं। क्यों बनाई मेरी बहनों? इसलिए बनाई कि मेरी गरीब बहनें जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहनें जो अपने घर में कई बार बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी। मेरी बहनों, कई बार आपने देखा कि छोटा सा बच्चा आपके पास दौड़ के आया और बच्चे ने कहा, माँ मुझे किताब के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं होते तो बताओ मन में दुख होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? बच्चा आया दौड़ के, माँ आइसक्रीम खाना है, पैसा दे दो ना। और माँ के पास पैसा नहीं होते तो कैसी बेबस हो जाती है। कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कई बार आपको अपने मायके जाना है, पिताजी के यहाँ जाना है, भाई के घर जाना है, और मन में ये सोचा कि मायके जा रही हूं तो भाई के बेटा बेटी मुझसे कहेंगे कि भुआ क्या लेके आई, भुआ क्या लेके आई। और पतिदेव से कहा, मायके जा रही हूं, मुझे पैसा तो दे दो। तो कई बार पति मना कर देते थे कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तकलीफ होती है कि नहीं? तब ये लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास भी पैसे होते। बहनों की ये तकलीफ देख के कि छोटी छोटी जरूरत की चीजें बच्चों की पूरी नहीं कर पा रही, कई बार मजबूर हो जाती है, मन में तकलीफ होती है। तो मेरे मन में भी तकलीफ हुई कि इन बहनों के पास कम से कम हर महीना इतने पैसे तो हो कि ये छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आज बात करें, ठीक बात है कि नहीं? और दिल की उसी दर्द से पैदा हुई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने सोचा कि बेटियां मुझे मामा कहती है, कहती कि नहीं कहती? अरे जोर से बताओ, कहती है कि नहीं? कहती है। तो बेटी की और बेटे की मां मेरी बहन हुई कि नहीं हुई? अब बहन के लिए भैया का कोई फर्ज है कि नहीं, बताओ? देखो बात कर रहे हैं, बोल के बताओ, कोई फर्ज है कि नहीं? और इसलिए मैंने सोचा कि सगा भाई सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है, कपड़े देता है, पैसा देता है, कोई ना कोई सामान तो देता ही है। तो तू भी तो भाई है रे, और भाई भी मुख्यमंत्री, क्या तुझे कुछ नहीं देना चाहिए? और एक बार ये विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना दे, हर महीना। और उसी में से बोलो सही बात है कि नहीं? अरे एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। और इसलिए
ये लाडली बहना योजना निकली और हमने तय कर लिया कि हर महीने हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। हर महीना 1000 रुपया। बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, उधर भी और इधर भी बताओ। लेकिन केवल 1000 नहीं, जब हम स्वीकृति पत्र बांटने हमारे अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी भी गए, राकेश जी भी गए, सारे मंत्री अलग अलग जगह आज जुड़े, गोपाल जी भी गए, अनेकों लोग गए। तो एक घर में भी गया बांटने, तो वहां 3 बहनें थी। मैंने कहा ये क्या पड़ोस से आ गई? बोले नहीं, पड़ोस की नहीं है, एक बड़ी बहू है, एक मंझली बहू है और एक छोटी बहू है। तो बड़ी बहू को भी 12,000, मंझली बहू को भी 12,000 और छोटी बहू को भी 12,000। तो बताओ कितने हो गए? अरे 12 तिया 36,000। और वहीं बूढ़ी अम्मा भी आ गई कि बेटा मेरी पेंशन कब 1000 रुपया कर रहा है, ये तो और बता दे। तो मेरी बूढ़ी माताओं, बहू के तो 1000 हो गए, अब तुम्हें पेंशन मिल रही है वो भी 1000 हो जाएगी। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, आज आनंद का दिन है। और उसी घर में मिल गई एक लाडली लक्ष्मी। बोले मामा ये मेरी मम्मी है, ये बन गई लाडली बहना और मैं बन गई लाडली लक्ष्मी। तो लाडली लक्ष्मी को पैसा अलग मिलेंगे। अब मुझे बताओ बहनों, अगर इतना पैसा घर में आएगा तो घर की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? जोर से बताओ, सुधरेगी। और अब बेटा बेटी को निराश नहीं करोगे, उसको किताबें भी ले दोगी, उसको कपड़े भी ले दोगी, उसको आइसक्रीम भी खिला दोगी, उसकी और जरूरत भी पूरी करोगी। पहले मेरी बहनों मैंने ये योजना बनाई थी बेगा, भारिया और शहरिया बहनों के लिए, क्योंकि वो सबसे गरीब थी। और ये योजना बनाई तो उनकी हालत पोषण की बच्चों की सुधर गई। तो मैंने कहा सबको ही बना दो। एक बात कहना चाहता हूं मेरी बहनों, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने मेरी योजना बंद कर दी थी बेगा, भारिया, शहरिया की 1000 रुपया देने की। ये कांग्रेसियों ने, कमलनाथ ने मेरी कई योजना बंद कर दी थी। बेटियों की शादी करी और पैसे ही नहीं दिए। बेटा बेटियों के लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। और केवल इतने ही नहीं, मैं जन्म के पहले अपनी बहनों को 4000 रुपया बेटा बेटी को जन्म देने के पहले देता था, बाद में 12,000, वो 16,000 भी बंद कर दिए कांग्रेस ने, लेकिन मैंने फिर चालू कर दिए। लेकिन मेरी बहनों सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सब सुन रही हो कि नहीं? जोर से बताओ सुन रही हो कि नहीं? तो गांव में बैठी बहनें भी ध्यान से सुनो। ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, सबको सुनाई दे रहा कि नहीं? तो जोर से ताली बजाओ। मैं जो कह रहा हूं वो सब बहनें पूरे मध्य प्रदेश की जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। समझ रही हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रही हो? तो 1000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली। और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। जोर से ताली बजाओ। और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ।
भैया काम की बात बोल रहा है, 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। और 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा, 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750, और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीना 3000। अभी तो शुरू किया मैंने। मेरी बहनों, मैं जो कहता हूं सब सुन रही हो कि नहीं? तो जोर से बताओ, सब सुन रही हो? तो और सुन लो, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैंने कहा था 1000, तो 1000 आज दे रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और अब मैंने कहा है कि धीरे धीरे बढ़ा के 3000 करूंगा, तो 3000 भी अपनी बहनों दूंगा। आज एक स्वर से मुझे सब बहन बताना, अपने भाई पे तुमको विश्वास है? इधर भी बहने बताए विश्वास है? आपको भी विश्वास है? तो सुनो मेरी बहनों, आज तो शुरू ही हुआ है। इसको बढ़ा के धीरे धीरे 3000 रुपया महीना तक ले जाऊंगा। और जब 3000 रुपया मिलेंगे तो मेरी बहनों की जिंदगी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? जोर से बोलो, ऐसे नहीं, और जोर से। जिंदगी बदल जाएगी, बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। बच्चों के कपड़े, बच्चों की दवाई, त्योहार मनाना, दूसरा इंतजाम करना, फिर मेरी बहनों को दिक्कत नहीं होगी। देखो, मैंने कहा था लाडली लक्ष्मी, तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी है यहां, लाडली लक्ष्मी योजना बनाती। आज लाडली लक्ष्मी बेटियां पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, तो लाडली लक्ष्मी बनाई। मैंने कहा था कि बेटियों की शादी करूंगा, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई। बताओ, बेटियों की शादी कर रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कर रहा हूं कि नहीं? बेटियों की शादी कर रहा हूं। हमने तय किया कि चुनाव में आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करेंगे। पंच सरपंच बनेगी, नगर पालिका अध्यक्ष बनेगी, मेयर बनेगी, तो बहनों को पंच सरपंच नगर पालिका अध्यक्ष मेयर बनाया। मैंने कहा कि पुलिस में बेटियों की भर्ती करूंगा 30%, तो मेरी बेटियां पुलिस की वर्दी पहन के घूम रही है। और मैंने तय किया कि बहनों के नाम पे भी संपत्ति होनी चाहिए, मकान, खेत, दुकान, तो उसके लिए भी रजिस्ट्री घटा के कर दी केवल 1%, ताकि बहनों के नाम पे खेत, मकान और दुकान हो जाए। इस पे भी जोर से ताली बजाओ जरा। बहनों, तुम आगे बढ़ती रहो। तुम्हारी ये कष्ट, तुम्हारी ये दुख, तुम्हारी ये तकलीफ दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन एक बात साफ सुनना, कुछ लोग दिनों रात झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। वो रोज मुझे झूठा कहने का काम करते हैं, मुझ पे आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस के लोगों की नीयत ठीक नहीं है। ये आपका भला नहीं कर सकते मेरी बहनों, और इसलिए ये झूठ बोलने वालों से सावधान रहना है। इन सब योजनाओं को जो मैंने आपको बताई लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ रहना है। अपने भाई का साथ देना है, मोदी जी का साथ देना है। बोलो, सब बहनें दोगी? जोर से इधर भी बोले, सब बहनें देंगी? मेरी बहनों, वो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, घटिया आरोप लगाते हैं। जब वो सरकार में थे उन्होंने कुछ नहीं किया, उनने केवल हमारी योजनाएं बंद करने का काम किया। उनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ
मेरी बात एक और ध्यान से सुनना। ये लाडली बहना अब मेरा परिवार है। परिवार बताओ, अपना परिवार है कि नहीं? जोर से बोलो। मैं तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? जोर से बताओ। सगा हूं तो मेरी बहनों अभी अपना परिवार है। लाडली बहना परिवार। आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है, और इसलिए एक तो बनेगा लाडली बहना परिवार, लेकिन इसी में एक बनाएंगे लाडली बहना सेना। ये लाडली बहना सेना क्या करेगी? ये महिला की योजनाओं को ढंग से लागू गांव में करवाएगी। छोटे गांव में 11 लोगों की लाडली बहना सेना, बड़े गांव में 21 लोगों की लाडली बहना सेना। ये सेना 21 और 11 की बनेगी, और ये चाहे कन्यादान हो तो विवाह करवाएंगी, लाडली लक्ष्मी हो उसको सहायता दिलवाएंगी, अन्याय और गड़बड़ हो महिला के साथ तो उसका विरोध करेंगी, लाडली बहना का लाभ दिलाएंगी, और गड़बड़ करने वालों को सबक सिखाएंगी। लाडली बहना सेना। तो मैं सब बहनों को ये निवेदन कर रहा हूं कि लाडली बहना सेना में सब शामिल हो जाओ। बोलो, सब तैयार हो? लाडली बहना सेना में आओगी? ये अपनी अलग सेना जो अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ेगी, जो सरकार के साथ मिलके, भैया के साथ मिलके योजनाओं को ढंग से गांव में लागू करवाएगी। मेरी बहनों, हम गरीब नहीं रहेंगे। गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बताओ। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम रोएंगे नहीं, हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। मेरी बहनों, मेरी जिंदगी का मिशन है अपनी बहनों की जिंदगी बदलना, उनकी जिंदगी में आनंद लाना, उनकी जिंदगी में सुख लाना, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। तो जिंदगी बेहतर बनाने में मेरा साथ दोगी? जोर से बताओ, साथ दोगी? देखो, अभी तो ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, लेकिन मेरी बहनों, हमारी योजना है कि हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। मेरी सब बहनों को लखपति होना चाहिए। लखपति होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? और हो सकती हो। आजीविका मिशन की बहनें कौन है? हाथ उठाओ। ये आजीविका मिशन की बहनें बैठी, कई पाटन क्षेत्र से आई है, ये मटर की प्रोसेसिंग का काम करती है। बताओ, लखपति बहन हाथ उठाओ। ईमानदारी से हाथ उठाना। जो लखपति है, मतलब जिनकी आमदनी साल में 1 लाख रुपया हो गई, ये हमारी बहनें। हर बहन लखपति बन सकती है, और मेरा लक्ष्य है आजीविका मिशन के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से अपनी हर बहन को लखपति बनाना। और सुनो बहनों, आज मैं आपसे कहता हूं, मध्य प्रदेश में बैठी बहनें, मुझे सब सुने। आपने मेहनत की, आजीविका मिशन में शामिल हुए और काम किया, तो आपका ये भाई 5 साल में सब बहनों को लखपति बना देगा। सब लखपति क्लब में आ जाएंगी। और इसलिए हमारा अभियान है जनता की जिंदगी बदलने का अभियान। आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, और अब मैं आपके खाते में पैसा डालने का काम करूंगा। आज मैं सिंगल क्लिक से आपके खातों में पैसा डालूंगा, लेकिन ये पैसा कई बहनों के खाते में कल पहुंचेगा, क्योंकि आज शाम हो गई है। तो ऐसा नहीं कि मैंने क्लिक किया और तुरंत का कहां है। कल मिलेगा कई बहनों को। थोड़ा प्रोसेस में देर लगती है, और इसलिए कल परसों तक इंतजार करना। और सुनो, कोई ट्रांजैक्शन अगर फेल हुआ तो भी चिंता मत करना, उसको भी जांच पड़ताल करके ठीक करवा देंगे। आज एक फैसला और कर रहा हूं। अभी तक 23 साल या उससे ज्यादा की
उम्र की जो बहनें शादीशुदा होती थी उनको योजना का लाभ मिलता था, लेकिन कन्यादान योजना में कई बेटियों की शादी 21 साल हो गई, तो अब 21 साल की बेटी भी जो है उनको भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। बोलो भारत माता की। तो मेरी बहनों आगे बढ़ो, आज का दिन महिलाओं के लिए स्वर्णिम दिन में लिखा जाएगा। आओ आंसू पोंछ लें, घरों से बाहर निकले, अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। हम रोएंगे नहीं, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम मजबूत होंगे और हम आगे बढ़ेंगे, अपना परिवार भी बनाएंगे और अपना देश भी बनाएंगे। बोलो इसके लिए सबका साथ मिलेगा। तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ दोनों हाथ ऊपर और दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलो भारत माता की, लाडली बहनों की। आओ मेरी बहनों, अब वो पल आ गया है, अब वो पल आ गया है जब हमारी बहनों के खाते में एक बटन दबा के मैं आज राशि डाल रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं 1000 रुपया से, लेकिन आने वाले समय में बढ़ाते बढ़ाते कितने कर दूंगा। तो चिंता मत करो मेरी बहनों, आओ शुरुआत आज से करते हैं और फिर लगातार आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आपके खाते में गांव में बैठी बहनें भी मुझे देखें, मैं पैसे डाल रहा हूं। बोलिए भारत माता की, लाडली बहनों की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे जय हो।
भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पहली राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अनूठी सौगात के लिए। और अब मंच पर आमंत्रित करेंगे लाडली बहनाओं को जो राखी भेंट करेंगी अपनी लाडले भैया को, आभार प्रस्तुत करेंगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की 125 करोड़ लाडली बहनाओं के जीवन बदलने की ठानी है और इसी के अंतर्गत आज पहली राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सी राखी भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को लाडली बहनाएं आभार प्रस्तुत कर रही हैं, साथ में पाती भी भेंट कर रही हैं जिसमें उन्होंने अपने भाव को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद दिया है अपने लाडले भैया को कि उन्होंने अपनी लाडली बहनाओं के जीवन को सरल बनाने के लिए जो योजना बनाई है उससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त होगा, उनका जीवन संवरेगा और वे आगे बढ़ेंगी नए विचारों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी आभार करते हुए और लाडली बहनाएं उनको बड़ी राखी से आभार देते हुए साथ में पाती भेंट करेंगी लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसमें कई सारी पातियां हैं। भाव प्रस्तुत किए हैं लाडली बहनाओं ने अपने प्यारे भैया के प्रति आभार प्रस्तुत किया है कि उन्होंने इतने अच्छे सोच विचार के साथ यह योजना बनाई। महिला सशक्तिकरण के प्रति नारी की ओजस्विता के पर्व को मनाने के लिए आज हम सभी एकत्रित हैं और लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार देते हुए एक बड़ी सी राखी भेंट करते हुए आइए हम भी तालियों के साथ इस सौगात का स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रदेश की आधी आबादी के लिए यह अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेंट करी और अब मंच पर आमंत्रित करेंगे। लाडली बहना थीम पर आधारित एक ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया गया था 8 जून को और इसके विजेताओं को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कुमारी अनघा गायकवाड़ को मंच पर आमंत्रित करेंगे, साथ ही में कुमारी तान्या पटेल और कुमारी शौर्या को मंच पर आमंत्रित करेंगे। पाती भेंट करती हुई लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत करते हुए इस अनूठी सौगात के लिए एक भव्य उत्सव, एक भव्य शुभारंभ लाडली बहना योजना का और पहली राशि अपनी लाडली बहनाओं के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतरित करी। बेहद प्रसन्न मुद्रा में सभी लाडली बहनाएं, पूरे प्रदेश की महिलाएं बेहद खुश। हमारे साथ मंच पर आमंत्रित करेंगे कुमारी अनघा गायकवाड़, कुमारी तान्या पटेल, कुमारी शौर्या जैन को। साथ में अब हमारे बीच लाडली बहना नृत्य नाटिका प्रस्तुतिकरण होगा जिसमें सृष्टि रूपा को प्रस्तुत किया जाएगा। नारी सशक्तिकरण पर आधारित यह नृत्य नाटिका है। निवेदन करेंगे सभी कलाकारों से कि वे अपनी प्रस्तुति दें और मंच पर हमारे साथ ड्राइंग कंपटीशन की विजेता कुमारी अनघा गायकवाड़, कुमारी तान्या पटेल और कुमारी शौर्या जैन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्माननीय अतिथिगणों से निवेदन कृपया अपना स्थान ले लें। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि ये उत्सव का शुभारंभ हुआ है और इस उत्सव में अब नृत्य नाटिका देखेंगे। सृष्टि रूपा पर आधारित ये नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी जो कि मूलतः नारी सशक्तिकरण पर आधारित है, जिसका ताना बाना महिलाओं से जुड़े हुए ऐसे कुछ अनछुए विषयों की उपेक्षित है। देखते हैं यह नृत्य नाटिका सृष्टि रूपा। सभी सम्माननीय अतिथिगणों से निवेदन कृपया आप अपना स्थान ले लें। हमारे बीच नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होने जा रही है सृष्टि रूपा, जो कि नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। आज ये नारी ओजस्विता का पर्व है, नारी सशक्तिकरण का पर्व है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की प्रथम राशि अंतरित करी और बेहद प्रसन्न है हमारे पूरे प्रदेश की महिलाएं, क्योंकि उनके सपनों को अब पंख दे रही है मध्य प्रदेश सरकार। और अब महिला मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी
को आभार देते हुए एक गजमाला से आइए तालियों के साथ हम भी आभार प्रस्तुत करें अपने लाडले भैया को कि उन्होंने अनूठी सौगात हमारे प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं के लिए दी है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है एक नृत्य नाटिका जो कि नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। निवेदन सभी कलाकारों से कि प्रस्तुति की शुरुआत करें। ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि ने बनाया हमें, और हमारे बीच सृष्टि ने अपने आप को एक रूप में स्थापित किया, और सृष्टि का वो रूप है नारी। सृष्टि से नारी है और नारी में ही समस्त सृष्टि विद्यमान है। नारी जीवन, नारी पोषण, नारी तुम ही हो धरा। जीवन एक, रूप अनेक, धैर्य तुम में है भरा। हमारे देश में वैदिक काल से ही नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता रहा है। जग जननी जग पालनहारी, महिमा तुम्हारी सबसे न्यारी। अनंत काल से ही हमारे देश में नारी सम्माननीय रही है। अरे किस सम्मान की बात कर रहे हो तुम? कौन है? कौन है? कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसके सम्मान की बात तुम अभी कर रहे थे। मैं वही हूँ जिसे शक्ति रूप में पूजे जाने की बात तुम कर रहे थे। मैं वही हूँ जिसे तुम जग जननी और जग पालनहारी कह रहे थे। मैं वही जग जननी हूँ जो इस जग में आ ना सकी, जन्म ही ना ले सकी। जन्म ना ले सकी मतलब? मतलब हमें इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया। कितनी खुश थी मैं अपनी माँ के आंचल में। अरे माँ भी तो कितनी खुश थी। हम दोनों ने ही मिलकर कितने सारे सपने बुने थे। चलने की कोशिश करेगी जब तू बारंबार
सुन रे बिटिया आएगी तो आएगी खुशी, सुन रे गुड़िया। सालों पहले बेटियों की ये दुर्दशा इस लड़के के मन में हमेशा खटकती रहती थी। इसने देखा कि जब परिवारों में बेटियां जन्म लेती थी तो वो परिवार उतना खुश नहीं होते जितना एक बेटे के जन्म लेने में होते थे, और ये बात भी इसे हमेशा सूल की तरह चुभती रही। और तब इसने देखा एक सपना कि जब बेटी पैदा हो तो वो लखपति बन जाए, और आज सालों बाद उस सपने का बीज बड़ा होकर भरा पूरा वृक्ष बन चुका है। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। सुनो सुनो रे भाई सुनो, प्रदेश के वासी सुनो, सुनो सुनो रे भाई सुनो, प्रदेश के वासी सुनो। दुखिया रे दिन बीत गए, हाँ बीत गए भाई बीत गए। भेदभाव अब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। खुशियों की सौगात है आई, लाडली लक्ष्मी घर 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 है आई। निर्णय। निर्णय वो शब्द है जिसके मायने अति महत्वपूर्ण हैं। समाज के हित के लिए लिया गया एक उचित निर्णय पूरे समाज का रूप रंग बदल कर रख देता है, और हुआ भी वही। हमारी प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना ने महिला भ्रूण हत्या पर तो अंकुश लगा ही दिया, साथ ही अब तक लगभग 45 लाख लाडलियों की प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य को भी सुरक्षित किया है। अरे हवलदार जी, क्यों फटकार लगा रहे हैं इन्हें? क्या अपराध किया है इन्होंने? अरे इनके पास कोई काम धंधा है नहीं। रोज शाम को कभी चौराहे पर तो कभी बस स्टॉप के पास खड़े रहते हैं और आती जाती हुई बच्चियों को परेशान करते हैं। ले चलो इन्हें थाने। अरे ये मैडम कौन है? ये हमारी नई दरोगा हैं। नई दरोगा? हाँ भैया, सरकार ने पुलिस में महिलाओं को 30% आरक्षण जो दे दिया है, अब तो हर तीसरे थाने में मैडम जी ही दिखेंगी। सुना है पढ़ाई लिखाई में तो अव्वल रहती ही हैं, और अब धुनाई में भी। अब बदमाशों की खैर नहीं। क्या नाम क्या है इनका? इंस्पेक्टर लक्ष्मीबाई। कहाँ ले जा रहे हैं इन चिरागों को, कुलदीपकों को? मैडम जी, ये आती जाती हुई माँ बहनों को परेशान करते हैं, तो हम इनकी खातिरदारी करने के लिए इन्हें थाने ले जा रहे थे। अरे इनकी खातिरदारी करने के लिए इन्हें थाने ले जाने की क्या जरूरत है? हो सकता है थाने ले जाते आपका मन पिघल जाए और आप इन्हें छोड़ दें। नहीं मैडम जी। मुझे लगता है कि इनकी खातिरदारी तो यहीं भरे बाजार में ही होनी चाहिए, और जैसी खातिरदारी मैं करूंगी शायद आप लोग ना कर पाएं। जी मैडम जी। अरे अभी तो खातिरदारी शुरू भी नहीं हुई और मम्मी की याद आ रही है। जी मैडम जी। बेटा अभी थोड़ी देर में तो मम्मी की मम्मी भी याद आएंगी तुम्हें। हमें माफ कर दीजिए मैडम जी, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पिटने पर अपनी माँ को याद करते हो और आती जाती माँ बहनों को ही परेशान करते हो, उन्हें छेड़ते हो। हम सच कह रहे हैं मैडम जी, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे।
बेटा यदि दोबारा शिकायत आई तो माफी नहीं मिलेगी। चलो जाओ, भागो यहाँ से, भागो, निकलो। भैया जैसा नाम वैसा काम। हाँ, तो यूं ही इनका नाम लक्ष्मीबाई थोड़ी है। तो देखा आपने, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों ने महिलाओं के साथ साथ पूरे प्रदेश का भी सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब प्रदेश में हर महिला सुरक्षित है और चारों ओर भय मुक्त वातावरण भी है। आओ भैया आओ, बड़ी देर लगा दी तुमने, हम तो समझे कि तुम आओ ही ना। अरे कैसे ना आते हरिया भैया, आज रंग जो जमाने हैं। तो चलो फिर, अब देर का है कि। हाँ चलो भाई, चलो। कोई फायदा नहीं हरिया भैया, मत जाओ वहाँ। अरे का भाव रमेश? अरे भैया बैठने की तो सब व्यवस्था बंद हो गई है। बंद हो गई है मतलब? अरे बंद हो गई है का मतलब है भैया कि सरकारी आदेश से सभी शराब की दुकानों से जुड़े हाथों को बंद कर दो गो है। इनने तो हमारा मूड ही खराब करके धर दो। जे सब हो का रहो प्रदेश में भैया प्रगति। अरे चुप, बड़ो आप प्रगति वालो। भाई माखन, रंग तो आज ही जम कर रहे हैं। जे बैठक व्यवस्था बंद हो गई तो कहाँ भाव, हम कहीं और बैठ जाए हैं। लेकिन कहाँ बैठे हैं भैया? अरे कहाँ का, चलो हमारे घरे। पर भैया रूपा भौजी। अरे जब हम कह रहे हैं तो चलो, तुम आई भौजी से हम निपट ले हैं, अब चलो चुपचाप। रूपा, अरे ओ रूपा। अरे छुपा छुपा आ गए जी आप। अरे वाह, आज तो मक्खन भैया और किशोर भैया भी आए हैं। आज हमारी इतने कैसे? भौजी हम तो आते ही नहाते, बातों जब माखन भैया हमें ले आए। अरे हम लाए हैं दोनों को, आज तो घर ही पे रंग जम है। जब बाहर बैठक व्यवस्था बंद है गई तो तुम अब घर ही में बैठक जमा हो? हाँ जमा है। तुमको कोई दिक्कत? हमें काहे की दिक्कत होएगी भला? दिक्कत तो उन्हें है। अरे उन्हें किन्हें? अरे सरपंच जी हमें है दिक्कत। अरे ये कौन सी बात है सरला दीदी? माना के पंचायती राज में प्रदेश सरकार ने महिला जन प्रतिनिधियों के लाने 50% को आरक्षण घोषित करो हतो, और आप सरपंच बन भी गई और जे सभी भी अन्य पदों पर आ गई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने ही घर में नहीं बैठ सके। देखो हरिया, मदिरा पान घरेलू हिंसा को सबसे बड़ो कारण आए और हम अपनी किसी भी बहन को इसका शिकार नहीं होने देंगे। जे इसे हम तुम्हें इतने बैठन नहीं दे सकत। भैया जे सब हो का रहो है, आहाते बंद कर दे तो बाहर नहीं बैठ सके और इन जन प्रतिनिधियों के कारण घर में सोई नहीं बैठ सके। अरे हम जाए तो जाए किते। अरे शर्म करो हरिया, आंखें बंद हो गई हैं क्या तुम लोगन की? ज्यादा शराब पीने के कारण बछुट्टन की मृत्यु हो गई। अब देखिए बाकी परिवार की हालत। हाँ दीदी देखी है। इसीलिए तो कहते हैं अब छोड़ दो ये आदत, इसी में तुम्हारा भला है। हाँ दीदी। अंत करेंगे, अंत करेंगे, अंधियारे का अंत करेंगे, अंत करेंगे, अंत करेंगे, अंधियारे का अंत करेंगे। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, कठिनाई से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, कठिनाई से नहीं डरेंगे। प्रतिनिधित्व में खड़ी है अब तो घर घर की महिलाएं, हाँ घर घर की महिलाएं। सूरज जैसे चमक रही है एमपी की महिलाएं, हाँ एमपी की महिलाएं। अंत करेंगे, अंत करेंगे, अंधियारे का अंत करेंगे, अंत करेंगे, अंत करेंगे, अंधियारे का अंत करेंगे। सरपंच जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सही समय पे आके इन्हें अच्छो सबक सिखाओ। जे तो हमारा कर्तव्य है रूपा बहन। हमारे पास तुम्हारे काम के लाने एक बहुत ही उम्दा सुझाव है, जिससे तुम सोई परिवार की आर्थिक मदद कर सकत हो।
अब जिज्जी हम घर को काम काज छोड़कर कौन सो काम करवे जाए? तुम अपनी जैसी गांव की और बहनों को जोड़कर स्व सहायता समूह बना सकत हो। स्व सहायता समूह जे का होते सरपंच जिज्जी? स्व सहायता समूह प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त बा समूह आए जो 10-20 महिलाएं एकत्रित होकर बना सकत हैं। आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करवे के लाने धनराशि एकत्रित कर सकत हैं। अच्छा जिज्जी। हाँ, स्व सहायता समूह के कोष में जुड़ी धनराशि से तुम्हारी जैसी महिलाएं परिवार की आमदनी बढ़ावे के लाने कोई लघु उद्योग भी शुरू कर सकत हैं। ठीक है जिज्जी, आपकी बात तो हमें कछु कछु जम रही है। हम गांव की और बहनों को भी जमा कर लेते हैं और बनाते हैं स्व सहायता समूह। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो सखिया चलो चले, मिलजुल कर संग खुद का काम करे। सुनो सखिया चलो चले, मिलजुल कर संग खुद का काम करे। अंधियारे को दूर करेंगे, दूर करेंगे, दूर करेंगे। एक एक करके सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। चिंता अपनी अब तुम छोड़ो, अब तुम छोड़ो, अब तुम छोड़ो। एक दूजे संग हाथ मिला जब खड़े हो हम तुम संग। आत्मबल भई बड़ा है अब तो स्व सहायता समूह के संग, स्व सहायता समूह के संग। सुनो सखिया चलो चले, मिलजुल कर संग खुद का काम करे। सुनो सखिया चलो चले, मिलजुल कर संग खुद का काम करे। अरे भाइयों, बधाइयाँ तो अपनी रूपा भौजी को दो। इनके स्व सहायता समूह में काम करने से जो बचत भाई, वही से तो हम जो प्लाट का सोच पाए। भैया रजिस्ट्री हो गई का? अरे वही के लाने तो रजिस्ट्री कार्यालय जा रहे थे। आप दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ। अब रजिस्ट्री करवाने जाने से पहले एक फायदे की बात और सुन लो हरिया। कौन सी फायदे की बात दीदी? रजिस्ट्री के नए संशोधित नियमों के अनुसार यदि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किसी महिला के नाम से होती है तो सरकार रजिस्ट्री की फीस में विशेष छूट देती है। सच दीदी? हो? अरे वाह रूपा वाह, तुम तो सचमुचाई की लक्ष्मी हो लक्ष्मी। सरपंच दीदी, अब तो प्लाट का रजिस्ट्रेशन रूपा के नाम पर ही होगा। अरे वाह, सारी बधाइयाँ। तो जल्दी जाओ हरिया, अब देरी काहे की? अरे हरिया भैया, जाओगे कैसे? बस तो निकल गई होगी। अरे तो वो राम किशन की टैक्सी ले जाओ। पर दीदी टैक्सी चलाए है कौन? वो राम किशन तो अपनी टांग तुड़ा के बैठो है। अरे वो राम किशन की बेटी है ना गीता, जो कॉलेज में पढ़ती है वो। और कौन? गीता? हाँ मैं। अरे हरिया काका, अब प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी शुल्क के बनाए जा रहे हैं। पूरी ट्रेनिंग के बाद मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ चुका है। अरे वाह गीता बिटिया। तो अब जल्दी चलो काका, देरी हो रही है। वाह भाई वाह, प्रगति हो तो ऐसी। तो देखा आप सबने, महिला सशक्तिकरण केंद्रित मुख्यमंत्री जी के देखे हुए उस सपने का बीज एक बड़े वृक्ष का रूप तो ले ही चुका है और अब तो उससे फल भी आने लगे हैं। इतना ही नहीं, अब तो बहनों के स्वास्थ्य पोषण की बेहतरी, उनके आर्थिक सशक्तिकरण एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए अब हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ये योजना न केवल देश की सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर योजना में से एक है, बल्कि इसमें अब तक 1.25 करोड़ बहनों ने अपने खाते खोल के योजना में आवेदन भी कर दिया है और अपने खातों को डीबीटी रेडी भी करा लिया है ना कमाल की बात? वाह सरपंच दीदी, ये तो वाकई में बहुत कमाल की बात है। अब ये अपनी धनराशि की बचत खुद करेंगी
और अपनी बच्चियों की पढ़ाई का खर्च भी खुद ही उठाएंगी। अपनी बचत की हुई राशि से महिलाएं मोबाइल खरीदकर उसका उपयोग शिक्षाप्रद जानकारी प्राप्त करने के लिए भी कर सकेंगी। धन्य है हमारे मुख्यमंत्री जी। जय हो मध्य प्रदेश, जय जय मध्य प्रदेश। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़े चाला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, MP का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ